नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विनय ERP के अंदर। आज हम आपको बताएंगे, अगर आप बर्तन का बिजनेस करते हो, चाहे वो स्टील के बर्तन है या पीतल के बर्तन है, अगर आप उनकी सेल परचेज का बिजनेस करते हो, अगर आप कोई भी अपना ओल्ड है, अगर आपको कोई दे जाता है कि हाँ जी हमारे बीच में से काट लीजिए, तो वो इस तरह से करना है, क्या है, किस तरह से प्रॉपर सारा सिस्टम मैनेज होगा, किस तरह से इसकी इन्वेंट्री होगी, स्टॉक किस तरह से बनेगा, प्रॉपर आपको हम पूरी गाइडेंस देंगे। अगर आपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है तो आपने यहाँ पे क्रोम में जाना है myerpsoftware.com। यहाँ पे जाके आप अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। OnePlus अपने सॉफ्टवेयर का नेम है, ये अपना सॉफ्टवेयर है OnePlus, इसको डाउनलोड कर लेना। और आपने साथ में स्पोर्ट फाइल के अंदर, स्पोर्ट सेक्शन के अंदर जाके एक स्पोर्ट फाइल है, इसको भी डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके दोनों को इंस्टॉल कर लेना है, प्रॉपर वर्किंग में आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको इंस्टॉल और चलाने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। इंस्टॉल होने के बाद इस तरह से आपका लोगो आ जाएगा स्क्रीन में, इसको आपने डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। हमने इसको कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपने क्रिएट कंपनी पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी बना लेनी है कंपनी, जैसे राज BART बर्तन भंडार, इंग्लिश में इसको यूटेंसिल्स बोल देते हैं। तो आपने यहाँ पे जर्नल काउंटिंग के अंदर डाल लेना है, एंटर करके इसको हमने सेलेक्ट कर लेना भी आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे पंजाब से बिलोंग करते हैं, क्या मोबाइल नंबर है आपका, ऑटोमेटिकली उसका GST का कोड आ जाएगा। क्रिएट कंपनी, ओके। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी जो है आपने बनाया था राज बर्तन बना लिया, आपकी कंपनी आ जाएगी। यहाँ पे आपने इसको 1 यूज़र नेम और 1 पासवर्ड लगा के लॉगिन कर लेना। ये अपने सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर के अंदर अपने फीचर है, व्हाट्सएप फाइल का फीचर है, ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप चला जाता है, कस्टमर को PDF फाइल चली जाती है। यहाँ पे आपको अगर आपने सिंपल किसी को मैसेज भेजना है तो आपको व्हाट्सएप ऐप खोलना पड़ता है। अपने सॉफ्टवेयर में सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे उसका नंबर और मैसेज डालोगे, ऑटोमेटिकली कस्टमर के पास मैसेज पहुँच जाएगा। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर हैं, यूजफुल सॉफ्टवेयर हैं जो कस्टमर को काफ़ी हेल्पफुल करते हैं और टाइम सेविंग फीचर्स हैं अपने पास। सॉफ्टवेयर लेने के 2-3 कारण ही होते हैं कि हमारा टाइम सेव हो और हमें लिखती काम ना करना पड़े और हमें कोई उलझना ना पड़े, कोई उलझाव ना हो और हमें साफ साफ सब कुछ पता चलता रहे। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, प्रॉपर वे से मिलेंगी। किस तरह से मिलेंगी आपको हम बताते हैं। सबसे पहले मास्टर के अंदर जाके यहाँ पे अपने आइटम बना लेनी है। आइटम का में भी आप भी क्या होता है ना आपका, जैसे तो एक हो गई बॉटल्स आपकी हो गई, जब प्लास्टिक की बोतल होगी, लोहे की बोतल होगी, जब बर्तन हो गए, बर्तन जैसे कढ़ाई हो गया, तवा हो गया, चमचे हो गए। अभी क्या करते हैं, ग्लास हो गए, प्लेट होगी। अभी कई तो बोलते हैं कि उसको सेट दे देते हैं जी हम, जैसे 10 पीस का सेट है वो दे दिया। अगर आपके पास सेट बना हुआ है फिर तो आप एक साथ इकट्ठा बना लोगे। जैसे एंटर करोगे यहाँ पे अपने, जैसे ग्लास सेट एंटर कर दोगे। यहाँ पे आपने डालना है कितने पीस का सेट बनाया हो, तो यहाँ पे आपने डालोगे 10 पीस का सेट बनाया हुआ है आपने। एंटर कर दोगे, GST वगैरह जितना आपका लग रहा है वहाँ पे आप सिलेक्ट कर दोगे। जैसे आपका GST 12% लग रहा है, 12% सेलेक्ट करके आपने एंटर कर दिया। उसके बाद आपने ग्लास के जो 10 सेट का आपने बनाया हुआ है, अगर आपने इसको खोल के नहीं बेचना है तो आप जैसे इसको लिख दिया 100 रुपये आप परचेज करते हो, आपने इसको 180 रुपये का या 110 रुपये का या 20 रुपये का उसको सेल कर दिया। इस तरह से आपका सेट का आइटम बन जाएगा। यहाँ पे फिर आपने उसको सेव कर देना है। सेव, अगर आपको इसको डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो अपडेट आ जाएगा। अगर आपने कुछ इसके अंदर चेंज वगैरह करना है तो आप चेंज कर सकते हो, या अपने आइटम डिलीट कर रहे हैं तो यहाँ से क्लिक करके आपकी आइटम डिलीट हो जाएगी। आइटम तब डिलीट होती है अगर इसके अंदर आपने जो भी सेल परचेज रिगार्डिंग इसकी ट्रांजैक्शन करी होगी, फर्स्टली आपने उसको डिलीट करना होगा, उसके बाद ही अपनी आइटम डिलीट होती है। तो हम सबसे आइटम आ गए। अगर आपके पास सिंपल ग्लास बने हुए हैं, जो आपकी कढ़ाई बनी हुई है, अगर आपके अभी कढ़ाई के 4-5 साइज़ हैं तो आपने उसको किस अकॉर्डिंग मेंटेन करना है, तो आपने क्या करना है, सेटिंग के अंदर जाना है, जहाँ पे आपने सब आइटम मास्टर है, यहाँ पे आपने 1 क्रिएट कर लेना है। अगर आपने कलर वगैरह भी मेंटेन करना है, जैसे कुकर के हमारे अलग अलग कलर होते हैं तो कलर भी मेंटेन करना है, तो आप यहाँ पे 2 कर लोगे। यहाँ पे आपने डाल लेना है कलर। तो बहुत ही अच्छे वे से आपका सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर मैनेज हो जाएगा प्रॉपर वे से। आपने इसको अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। जब आप यहाँ पे न्यू आइटम बनाओगे तब आपके पास देखो यहाँ पे एक मेंटेन बैच की ऑप्शन आ जाएगी, जिसमें आपने कलर और साइज मेंटेन करना है, उसमें आप टिक लगा लिया करोगे। नहीं मेंटेन करना है तो आप ब्लैंक छोड़ दोगे। अगर साइज मेंटेन करना है, कलर नहीं करना है, उसके रिगार्डिंग हम आपको बताएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बना ली कढ़ाई, एंटर कर दिया मैंने, इस पर GST लगा दिया, 12% एंटर कर दिया जी, एंटर कर दिया। एंटर करके इसको मैंने मेंटेन बैच पे क्लिक कर दिया। इसका साइज़ क्या है जी, ये बड़ी है, जहाँ पे डाल दोगे बिग डाल दोगे, स्मॉल डाल दोगे। यहाँ पे उसके बाद कलर डाल दोगे इसका, जैसे कलर है ब्लैक ही होता है वैसे, या NA नॉन मैंडेटरी कर दोगे, यहाँ पे आप NA कर दोगे। उसके बाद आपने यहाँ पे इसका परचेज प्राइस डाल देना है। जैसे आप इसको 1500 रुपये में परचेज कर रहे हो, इसको सेल कितने में कर रहे हो, जैसे 1700 में सेल कर रहे हो, एंटर कर दोगे आप। यहाँ पे ओके कर दोगे। इसका मीडियम साइज़ है आपके पास,
अगर आपका कोई और तरह से आप मेंटेन करते हो, साइज़ के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हो, इसका 5x6 का साइज़ है, इस तरह से तो मेरे ख्याल से नहीं मैनेज होता है। छोटी बड़ी सबसे बड़ी इस तरह से मैनेज होता है। आपको इसके अंदर भी NA कर देना है। इसका सेल प्राइस वगैरह डाल दोगे, जैसे आप इसको 800 के अंदर खरीदते हो और कितने का सेल करते हो 900 रुपया, आपने यहाँ पे सारे चढ़ा लेने आइटम। अभी सेकेंडली बात आ गई जो कंपनी के होते हैं, इंडक्शन का होता है, सैलो का होता है, वो कलर्ड प्रोडक्ट होते हैं और इनको किस अकॉर्डिंग मेंटेन करना है, कंपनी कैसे ऐड करनी है उसके रिगार्डिंग। मेन आइटम बनाने का ही होता है, आइटम सेल परचेज सिंपल काम ही होता है, कोई इतनी बड़ी लंबे चौड़ी बात नहीं होती है। मेन अगर आपको आइटम मॉड्यूल समझ में आएगा फिर ही आगे समझ पाओगे। न्यू पे जाओगे, यहाँ पे आप आगे जैसे अभी कुकर है मेरे पास इंडक्शन का, एंटर कर दोगे आप यहाँ पे, इस पर GST लगा दोगे, जैसे 18% लग रहा है। आपने यहाँ पे कंपनी बना लोगे भी कौन सी कंपनी का, जैसे इंडक्शन कंपनी का है, एंटर कर दोगे आप यहाँ पे, आपकी कंपनी तुरंत कंपनी बन जाएगी। एंटर कर दोगे पीस। अभी यहाँ पे हम बैच मेंटेन कर रहे हैं, क्या साइज़ है उसका, जैसे स्मॉल साइज़ है उसका, कौन सा कलर है, रेड कलर है उसका, कितने का है वो 800 रुपये का है, कितने में सेल करना है आपने इसको 1000 में करना है। इस तरह से आपके सारे बन जाएंगे। अगर आपको दोबारा नहीं बनाने तो आप कॉपी पे सिंपली क्लिक कर दोगे, तो आप अप डाउन बटन से भी यहाँ पे जैसे बिग कर दोगे तो अप डाउन एरो से भी आप बहुत ही अच्छे वे से इसको एडजस्टमेंट कर पाओगे। बार बार आपको एंटर करने का जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल टू ईजी प्रोसेस है। सो आप सॉफ्टवेयर चलाओ, आपको प्रॉपर चलाने में पता चलेगा। आपके आइटम मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद आपने ट्रांजैक्शन में जाना है। जैसे आप परचेज करोगे अपने कोई भी रजिस्टर्ड डीलर से, न्यू पे जाना है आपने, यहाँ पे एंटर कर देना है। क्रेडिट पे परचेज करो तो सपोज आपने यहाँ पे उसका नाम लिख लेना है, जैसे आप विनय नाम के पर्सन है, एंटर कर दोगे तो आपको पूछेगा डू यू वांट टू क्रिएट न्यू मास्टर। अगर आपने एक बार मास्टर बना लिया तो ऑटोमेटिकली आपके पास शो हो जाएगा। अपने सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ही बढ़िया एक फीचर लगा हुआ है। सॉफ्टवेयर के साथ साथ समझाने के साथ आपको फीचर भी बता रहा हूँ साथ साथ में जो यूज़ होते हैं। GST ऑटो पार्टल, यहाँ पे आप पार्टी का GST नंबर डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारा नेम, उसका पार्टी नेम, उसका कौन सा कहाँ का स्टेट का रहने वाला, सारी डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी सॉफ्टवेयर में, आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही शानदार ये फीचर लगा अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। एंटर कर दोगे आप, यहाँ पे जाके जैसे आप उसका ग्लास सेट खरीद रहे हो तो नॉर्मल आ जाएगा, जैसे 10 पीस आप उसके खरीदो, 10 सेट खरीद लो, मतलब कि एंटर करके जैसे उसको कुकर खरीद रहे हो, अभी आपसे पूछेगा कि कौन सा स्मॉल साइज़ खरीद रहे हो, बिग साइज़ खरीद रहे हो। अगर आपका लिस्ट लंबी चौड़ी हो तो आप यहाँ पे साइज़ सर्च कर लोगे। जैसे सपोज करो मैं साइज़ सर्च कर रहा हूँ बिग, तो देखिए ऑटोमेटिकली मेरे पास बिग शो हो गया। बिग के मैं 5 पीस खरीद रहा हूँ 1500 रुपये के हिसाब से। इस तरह से बहुत ही बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर लगे हुए हैं, आपको प्रॉपर वे से आपको यूज़फुल होंगे। उसके बाद आपने ट्रांजेक्शन में जाना है। ट्रांजेक्शन में जाके जैसे आप किसी को सेल करोगे, न्यू पे एंटर कर दोगे। अगर आपको उसको क्रेडिट में परचेज, कैश में सेल कर रहे हो, कैश में सेल करते हैं तो मोस्टली एंटर कर उसका नाम पता यहाँ पे जो डालने डिटेल डाल सकते हो। जैसे उसको ग्लास का सेट, हमने एक ग्लास का सेट रेट दिया 180 रुपये का, 210 हो गए टोटल GST के साथ। येस कर देंगे, इसको येस कर देंगे तो इसका बहुत ही बढ़िया अपना GST का एक फॉर्मेट है। यहाँ पे क्लिक करके आपने प्रीव्यू पे क्लिक कर लेना है। इस तरह के पास आपके पास बिल का फॉर्मेट बन के आ जाएगा। बिल का फॉर्मेट अपना फुली कस्टमाइजेबल, अगर आपने कुछ भी अंदर इसके अंदर लोगो वगैरह लगाना है, या आपने कुछ इसके अंदर कुछ चेंजेस करवानी है तो प्रॉपर वे से हमारी टीम आपको 2 या 3 बार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके देगी। प्रॉपर वे से आप कर सकते हो। उसके बाद जैसे आपने भी चेक करना है आपके पास कौन सा स्टॉक, कितनी क्वांटिटी पड़ी है, तो आप स्टॉक रिपोर्ट में जाएंगे। यहाँ पे तो आपने एंटर करके ओके कर दोगे। यहाँ पे ओके कर दोगे डायरेक्ट, तो आपको दिखा देगा कि कुकर आपके पास अभी 5 पड़े हैं, ये 9 पड़े हैं। कढ़ाई का आपके पास कोई स्टॉक नहीं है। परचेज दिखा देगा कि आपको परचेज कितने पीस किए थे आपने। ये देखिए 5 पीस ये परचेज किए थे, 10 पीस ये परचेज किए थे। उसमें से जो हमारा स्टॉक बिका है, एक क्वांटिटी बिके, कौन सा बिका है, ग्लास का एक सेट बिका है। सो बहुत ही अच्छे वे से हमारा मैनेज हो जाएगा। अगर अभी जो हमने अपने डीलर से ये परचेज़ किया है विनय से 9,970 रुपये का, 9970 रुपये का, तो अभी इसमें हमने पेमेंट करनी है। तो अब ट्रांजेक्शन में जाके क्योंकि पेमेंट में जाएंगे, एंटर कर देंगे कैश मोड से कर रहे हैं, डेबिट कार्ड, बैंक किसी भी तरह से कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके बैंक बन जाते हैं। F3 यहाँ पे करोगे आप, तो जैसे आप बैंक से पेमेंट कर रहे हो, बैंक HDFC से पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे आप सेव कर दोगे इसको, तो आपका बैंक HDFC शो होने लग जाएगा। कहाँ से कर रहे हो आप, विनय को पे कर रहे हो, विनय को कितना पे कर रहे हो, यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा कि 9970 रुपये इसको देने हैं। 5000 रुपये पे कर रहे हो, एंटर करके इसको हम सेव कर देंगे तो प्रॉपर वे से आपका सारा सिस्टम मैनेज हो जाएगा। रिपोर्ट के अंदर भी जाके यहाँ पे लेजर में जाके देखोगे, विनय यहाँ पे ऐसे ही डायरेक्ट डाल दोगे, एंटर करके ओके करोगे तो अब दिखा देगा प्रॉपर वे से कि आपने इसको 9970 का बिल आया था, 5000 रुपये दे दिया। शो आइटम डिटेल पे क्लिक करके आप ओके कर दोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन दिखा देगा कि आपने 10 चीज़ें ये परचेज की थी, 5 ये की थी, इसका ये सिस्टम है सारा। सो बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। जो और भी कोई आपको अपनी कोई क्वारी है, कोई जानकारी चाहिए इसके रिगार्डिंग भी, सर ये चीज़ नहीं मिल रही है, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करिए, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। बनी रही अपने चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर दिए अपने चैनल को। थैंक यू जी, शुक्रिया।